अधिकारियों को जमीनों में उतरना पड़ेगा समस्याओं का समाधान। बीएसपी प्रबंधन होश में आओ, बीएसपी प्रबंधन नींद से जागो। तो भाई ये कोई हमारे व्यक्तिगत या आप सब यहाँ उपस्थित हैं इनके व्यक्तिगत घरों के लिए तो नहीं है, सार्वजनिक है। और भुगतान रोक दिया गया, काम रोक दिए गए, तो हमें लगा हमें अपनी बात कहनी चाहिए, इसलिए नीचे से ये बात आई और हम लोग यहाँ पर पहुंचे। केवल इतना ही नहीं, आप बताइए लीज को लेकर इतने समय से राजनीति हुई और किसी ने अगर लीज के लिए मेहनत की, लड़ाई लड़ी, तो हमारे लीज संघर्ष समिति के सम्मानित वरिष्ठ जनों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उनकी लड़ाई का नतीजा था कि उसके समाधान की शुरुआत हुई। पिछली सरकार में समाधान की शुरुआत हुई। समाधान पहले स्तर पे आया कि जिन लोगों को बीएसपी ने मकान दिया है, मतलब उनको जगह दी है, लीज पे दिया है, उसकी रजिस्ट्री की जाए। और ये ऐतिहासिक कदम था। 4200 लोगों में से 500-700 लोगों की रजिस्ट्रियां लगभग हो गई। जैसी सरकार बदली तो रजिस्ट्री होनी बंद हो गई। अब सबके आवेदन ले लिए, रजिस्ट्री नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? पिछली सरकार अगर रजिस्ट्री करके दे रही थी, मालिक बना रही थी, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपको भी मालिक बनाने, आप वो तो प्रोसेस है ना, उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसको होल्ड कर दिया। आप आगे बढ़कर देखेंगे हमारा क्या हमने तय किया था कि रजिस्ट्री होगी, इसके बाद नियमितीकरण होता है, यही तो कानून है। और नियमितीकरण के बाद हाउस लीज की बात आती है, आगे की हाउस लीज की बात आती है। तो ये सारे प्रोसेस को रोक दिया। आप देखेंगे लाइसेंस की बात हमारे सभी साथी कहते हैं, तो लाइसेंस में मकान लेना हमारा अधिकार क्यों नहीं है? आप आज बताइए, ये टाउनशिप के बिल्डिंग में बैठे हुए अधिकारियों से सेटिंग कर लोकल लेवल पर वहां पर किराए से मकान दिया जाता है, हफ्ता वसूली की जाती है, महीने के पैसे लिए जाते हैं। और आप लोग भी जानते हैं वो कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इसका धंधा बना के रखा है, जिन्होंने इसी के चलते उनकी राजनीति चलती है। ऐसे जो यहाँ पर दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे साठ गांठ करके यहाँ पर मकान किराए पे दिया जाता है। गुंडे बदमाश कब्जा करते हैं और उसको किराए पे देते हैं, लेकिन आप लाइसेंस पे नहीं दे सकते। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि अगर टाउनशिप, पूरे टाउनशिप के एरिया में जो भी व्यक्ति रह रहा है, जो भी परिवार रह रहा है, ये हमारी सबकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि उसका दस्तावेज यहां पर नगर निगम में या इस्पात भवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपके पड़ोस में कौन रह रहा है ये आप नहीं जानते। अब किसी ने कब्जा करा के ताला खोल के दे दिया, उससे महीने के 2000-4000 गरीब से ले रहा है, ठीक है। अब कोई असामाजिक तत्व आकर छुप के ऐसे रह रहा है, उसकी कौन गारंटी लेगा? ये पुलिस प्रशासन क्या करेगी जब घटना हो जाएगा? ये तो घटना के बाद पहुंचेंगे और इनके थाने के पीछे घटना होती है, इनको समझ में नहीं आता। बाद में बुलडोजर तलवाना से तोड़ देना बहादुरी का काम नहीं है। आपको अधिकार मिला है, शासन है, सरकार है, अगर कर सकते हो तो यहाँ के लोगों को आप जितने भी अवैध हैं उसको वैधता के तरीके के लिए आप लाइसेंस में दीजिए। आप लाइसेंस में देंगे, ऑटोमेटिक आपके एक एक मकान की डिटेलिंग हो जाएगी, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हो। हमसे एमओयू किया था पिछली सरकार में, हमने तो कहा था नगर निगम को लाइसेंस पे दे दो, नगर निगम बांट देगा, लेकिन उस पर भी हाँ पिछली सरकार में बोलते रहे, इसके बाद रुक गए। थोड़ी बहुत बिजली की बात आ रही थी, बिजली के बारे में भी जान लो, समझ लो। अब देखो राजनीति किस तरीके से चलती है। हम लोग तो शुरुआती दौर के नेता हैं, थोड़ा राजनीति का खेल कम समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा अभी। इसके बाद हम लोग फिर ज्ञापन देने जाएंगे, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। देखिए राजनीति का स्वरूप किस तरीके से होता है। याद कीजिए, आज से ठीक 1 साल पहले जून जुलाई में हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई, उनसे निवेदन करके कि यहां के बिजली बिल को हाफ कीजिए। उन्होंने घोषणा कर दी। अगस्त में
शासन से निर्देश आ गया, बिजली बिल हाफ योजना लागू कीजिए, उसका पैसा सरकार देगी आपको। अब भिलाई स्टील प्लांट में हुआ क्या? भिलाई स्टील प्लांट के लोगों ने भी लिख दिया कि हाँ हम पैसे लेने के लिए तैयार हैं और बिजली बिल योजना हाफ योजना को लागू करते हैं। लेकिन पता नहीं किस चीज का दबाव था, 15 दिन निकल गया, महीना भर निकल गया, उन्होंने कागज को आगे नहीं बढ़ाया। आप लोगों को बिजली बिल हाफ का योजना का लाभ नहीं मिला। उत्तर में चुनाव आने वाले थे, उत्तर में मैंने देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता 80 करोड़ रुपए हमें वापस दो करके यहां धरना प्रदर्शन आंदोलन करने लग गया। और 80 करोड़ रुपए क्या वैसे ही जुमलेबाजी कि भाई अगर केंद्र में सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। उसी तरीके से यहां बोले आप सबका 80 करोड़ रुपए ये सरकार कांग्रेस पार्टी रख ली है क्योंकि बिजली बिल हाफ योजना का आपको लाभ नहीं मिला, आप हमें जिताइए, हम आप सबके खाते में 80 करोड़ का जो बचता पैसा है, आपका जो बचेगा वो आपको देंगे। 20-20, 25-25 हजार रुपए बताया था उन्होंने कि सबको दिया जाएगा और उसको रुकवा भी दिया, योजना लागू नहीं हुई। 2000 मतलब बोल रहे थे दो आखिर पिछले 3 साल का आप पैसा दीजिए, 80 करोड़ बनता है। अब देखिए भाई सरकार बदल गई, सरकार उनकी आ गई। अभी मैं फिर देखा 1-1.5 महीने पहले पूरे जगह पोस्टर लगा था कि धन्यवाद आपने बिजली बिल हाफ करा दिया, आपने बिजली बिल हाफ करा दिया, आपने बिजली बिल हाफ करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बिजली बिल हाफ करा दिया। न जाने कौन कौन समर्थक थे, उन्होंने तस्वीरें लगा रखी थी। तो मैं आपके माध्यम से, धरने के माध्यम से, ये मीडिया के साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं वहां के लोगों को, क्या अब आपकी सरकार आ गई है, आप 80 करोड़ दिलाएंगे क्या? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? या नेतागिरी चलेगी, राजनीति ही चलेगी कि 1 साल का जो हमारा, अरे मैं आपसे बोल रहा हूं, जिस समय से इस प्रदेश की सरकार ने, पिछले समय में भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस योजना को लागू किया था, इस योजना को मंत्रिमंडल में पास किया था, इस योजना के लिए यहां पर पत्राचार किया था, यहां पर सहमति बनी थी, उस समय से लेकर अभी तक का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और जिसको आपने राजनीतिक बल के तहत 1 साल रुकवा दिया, जो जनता का पैसा था, लागू होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिला। सही बात है कि नहीं बात है? तो ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक आप कीजिए, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि लोगों का भला होना चाहिए, लोगों को सुविधा होनी चाहिए, लोगों के जीवन स्तर पे सुधार आना चाहिए, आसपास की व्यवस्थाएं में सुधार होना चाहिए, ये हमारा काम है। और जहां तक बीएसपी मैनेजमेंट का बात है, हम आज मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे, अपने डिमांड्स रखेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जितनी बड़ी संख्या में यहां आज वरिष्ठ आए हैं, तो उससे ये साफ महसूस होता है कि आप लोग उम्मीद से और विश्वास से आए हो कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ सूरत बदलेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी उम्मीदों पे जैसे पहले हम खरे उतरे हैं, इस समय भी पूरी मजबूती से खरे उतरेंगे। और जो भी विषय हैं उसके लिए पूरे निरंतरता के साथ हमारा प्रयास जारी रहेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी जंग जारी रहेगी। आज ये शुरुआत है, आज ये शुरुआत है। अभी इस प्रबंधन को, अभी तो हमें सवाल करने सांसद जी से भी, केंद्र में सरकार भी बन गई है, राज्य में भी सरकार है, बहुत सारी बातें हुई है। हमने तो जब बातें कही थी, हमने अपने स्तर पर उसको आगे बढ़ाया। आप कितनी बातें उसको ठीक करा पाते हैं, हम उसको भी देखेंगे, और नहीं करा पाओगे तो चिंता मत कीजिए, हम भी विधायक हैं, हम भी मजबूती से हमारे क्षेत्र की आवाज उठाते रहेंगे। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए उसके लिए सबका दिल से धन्यवाद, आभार।